हे चाय लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चाय कप और गपशप। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और वीडियो कमेंट्स में अपना ओपिनियन दो। तो भालू आपी का नया व्लॉग आ गया है और मुझे एक चीज़ जो गलत लगी मैं उस पर बात करना चाहूँगी, जो मैंने नोटिस किया है। गुटका मास्टर कहता है कि वो 4 बजे सोता है। वो लोग मतलब वो लोग सुबह के 4 बजे सोते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो लोग उठते भी होंगे बहुत लेट से, मतलब 3-4 बजे दोपहर के उठते होंगे, क्योंकि सुबह के 4 बजे सो रहे हैं तो दोपहर के 4 बजे ही उठते होंगे वो लोग। और बच्चे का तो कोई रूटीन होता नहीं है, बच्चे को जिस वक्त सोना रहता है वो उस वक्त सोते हैं, जिस वक्त उठना रहता है वो उस वक्त उठते हैं। तो ये बच्चे तो अपने टाइम से उठ जाते होंगे, जो हैदर है। तो बेटी खाला ऑब्वियसली उसको देखती होगी, तो ये गुटका गुटकी दोनों सोए रहते हैं, मतलब अपना 4 बजे तक। तो गुटका मास्टर जो है वो रेस्टोरेंट किस टाइम जाता है? खुशामदीद में उसका कुछ काम वाम है कि नहीं है? हाँ, अच्छा, कभी भी इन लोगों के खुशामदीद का वीडियो आप नहीं देखोगे। क्यों? वो तो आपका बिजनेस है ना, तो आप उस पर वीडियो क्यों नहीं बनाते हो कभी भी? अभी जो चालू आप ये वो गई थी खुशामदीद मीटिंग के लिए। कौन सा मीटिंग में जाती है? क्या ये लोग मीटिंग करके आते हैं? कभी कुछ दिखाते नहीं है। चालू आप ये दोपहर के 4 बजे सोकर उठती है और उसके बिस्तर को तह लगा रही है रीज़ा। मैं पिज़्ज़ा की बात कर रही हूँ। पिज़्ज़ा उसके बिस्तर को तह लगा रही है। एक मैरिड कपल है और एक अनमैरिड लड़की उसके बिस्तर को तह लगा रही है। जो भी मैरिड लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो समझ रहे होंगे, जब मैरिड कपल एक बेड पर सोते हैं, एक बेड शेयर करते हैं, तो ऑब्वियसली उनका जो पिलो है या फिर बेड शीट है या फिर बहुत सारी चीज़ें मैं जो बोलना नहीं चाहती वो वैसी नहीं रहती है। तो ये क्या रिज़ा पर इसका क्या असर पड़ेगा? मतलब भालू आपी, तुम इतनी कामचोर हो कि तुम अपना बिस्तर भी तह नहीं लगा सकती हो। तुम क्या सोसाइटी को मैसेज दे रही हो? हाँ, तुम क्या सोसाइटी को मैसेज दे रही हो कि तुम अगर अपनी कज़न सिस्टर को अपने पास रख रही हो तो तुम ये सब करवाओगी? अरे मन बुद्धि थोड़ी सी तो अपने शरीर चला लो। ये जो तुम्हारी कामचोरी है ना, यही तुम्हारे ना आगे चल के तुम्हारे हेल्थ इशू बनेगा, देख लेना। इतने भी कामचोरी अच्छी बात नहीं है। एक 20 साल की लड़की से तुम अपने बिस्तर को तह लगा रही हो, वो भी मतलब क्या है यार? मुझे तो बहुत बहुत अजीब लगता है एग्जैक्टली। और ये सब ना उसकी माँ को देखना चाहिए। मतलब किसी की गुलामी करने के चक्कर में आप इतने ज़्यादा वो कैसे हो सकते हैं? इतने ज़्यादा मतलब डोरमेट कैसे हो सकते हैं कि आपको सही गलत का कोई फ़र्क नहीं है कि आपकी बेटी के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? आपने उसे छोड़ा दूसरों के पास, इसीलिए आज आपकी बेटी आपकी नहीं सुनती है। तो ये गलत बात है। छोटों को बड़ों को अम्मी का प्यार भरा सलाम। अल्लाह चालू, क्या लाई हो? दे दो अम्मी को, सब दे दो। अम्मी का कबर्ड बहुत बड़ा है, सब बढ़ जाएगा, सब दे दो। अगर अम्मी को एक दिन भी कुछ नहीं दिया ना तो अम्मी मुंह फुला के बैठ जाएगी। अम्मी को किसी चीज़ से मतलब नहीं है, अम्मी को बस तोहफे से मतलब है। हाँ, सब दे दो मुझे। तो जब मुझे कोई तोहफे देता है ना चालू, तो मुझे बड़ा प्यार आता है। मैं सबको बहुत दुआ देती हूँ, मुझे बस तोहफे से मतलब है। हाँ, मुझे बस तोहफा चाहिए। चालू आपी ने अपनी माँ के लिए, सुटारा बेगम के लिए बेसर लेकर आई है मोदाज से। मुझे ये नहीं समझ में आता इतने सूट जाते कहाँ हैं, क्योंकि ये लोग रिपीट भी नहीं करते हैं। आप लोग देखोगे ना, बहुत कम रिपीट करते हैं ये लोग कपड़े को। तो जो इतने जो सुटारा बेगम को जो सूट मिलते हैं गिफ्ट में, जो इनकी बहू रानी देती है, जो कि चालू आपी को आते हैं इंस्टाग्राम पे मिलते हैं ये लगाने के लिए, क्या उसको बोलते हैं, मैं नाम बोल रही हूँ, मेरे मुंह पे नहीं आ रहा है, वो मिलते हैं। तो ये सारे सूट जाते कहाँ हैं? ये लोग रिपीट भी नहीं करते कपड़े को, अटते कहाँ हैं? मुंबई जैसे घर में इतने छोटे छोटे माचिस के डब्बे जैसे घर होते हैं, उतना ही छोटा कबर्ड होता है, स्टोरेज नहीं होता, तो ये लोग सारे कपड़े रखते कहाँ हैं? मुझे तो ये नहीं समझ में आता। और चालू आपी की बात करें तो चालू आपी अपनी भाभी और भैया को शेड करने से पीछे नहीं हटती है। हाल ही में वो अम्मा के लिए फोल्डिंग बेड लाई है। फोल्डिंग बेड वो होता है ना कि जिसको फोल्ड करके आप कहीं भी ले जाके रख सकते हो। तो अम्मा कह रही है कि वो 3 महीने के लिए आई है, तो यानी कि 3 महीने वो चालू आपी के घर पे रहेगी। तो चालू ना उस चीज़ को दिखा रही है बार बार कि अम्मा यहाँ है, उसके लिए फोल्डिंग बेड लाई है। तो ये क्या इशारा कर रही हो कि भैया ने सबके लिए दरवाज़ा बंद कर दिया कि उसके जो 1 BHK का घर है अम्मी का, वो उसमें सिर्फ रेहान और अम्मी ही रहेंगे, और किसी की एंट्री नहीं है? मतलब रीज़ा भी अपने सारा मोटरा मोटरी बांध करके तुम्हारे घर चली आई है, बेटी खाला भी तुम्हारे घर रहती है।
अम्मा भी अभी आई है तो वो भी ऊपर ही में रह रही है, तो 1 BHK के घर में सिर्फ सितारा बेगम और रेहान रहेगा। ये चीज़ तो तुम दिखा रही हो, समझ में भी आ रहा है लोगों को कि भैया ने मना कर दिया है कि हम तो खर्चा पानी इतना नहीं चलाएंगे, जो बुला रहा है वही रखें। यही शेड कर रही हो ना। और जब तुम्हें फोल्डिंग बेड मंगाना ही था या नहीं मंगाना था, तो फिर तुम्हें ये चीज़ बार बार सुनाने की ज़रूरत क्या है? तुम्हारे चेहरे पर से दिख रहा है, चालू आप ही झलक रहा है कि तुम कितनी नाखुश दिख रही हो, कि तुम्हारा घर का इंटीरियर बिगड़ रहा है। बार बार बोल रही हो, या फिर कह रही है घर का इंटीरियर बिगड़ रहा है पर कोई बात नहीं चलता। मैंने एक बार कहा था ना कि ये लोगों को ऐसे ही शेड करती है कि जिसको वो बोल रही है वो समझ भी जाए और ये उतनी बुरी भी नहीं दिखे। मेरी दादी एक कहावत कहती थी कि एक माँ बाप 10 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, लेकिन 10 बच्चे एक माँ बाप को भारी कर देते हैं। यही एग्जाम्पल सेट हो रहा है इसकी नानी के बारे में। भले ही इसके मामा लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर नहीं है, पर उनके बच्चे तो अभी सोशल मीडिया पर आ गए हैं ना, रुकैया और रुकैया का भाई। तो आप लोगों को उस पर भी बात करनी चाहिए। आपकी जो माँ है, आप चाहे जितने भी गरीब हैं या आपका जैसे भी हालात है, वो बुढ़ापे में आपसे क्या हीरा ज्वेलर्स मांग रही है? वो तो बस बच्ची कुछ ज़िंदगी अच्छा चाह रही हैं कि उनका अच्छा से कट जाए बच्चों के साथ। तो आप लोग उनको एक वक्त का खाना नहीं दे सकते। अगर एक एक वक्त का भी 3 लोग खाना और चाय देना तो उनकी बहुत अच्छी ज़िंदगी कट जाए। अगर आप एक दिन भी कोई कपड़ा उनका धो दें तो भी उनको उतनी तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन बात सिर्फ़ और सिर्फ जनाब और चालू आपी के करना सही नहीं है, सिर्फ उसे शेड करना सही नहीं है। मैंने पहले भी बोला है, उसके मामू को भी और कोई इस चीज़ के लिए कॉल आउट करनी चाहिए कि तुम्हारी माँ चाहे तुम कितनी भी गरीब हो, तुम अपने लिए तो कमा रहे हो, अपना पेट तो पोस रहे हो, अपनी ज़रूरत को पूरी तो कर रहे हो। तो फिर माँ जो तुम्हारी उसी गांव में रहती है, क्या तुम लोगों का इतना भी हक नहीं है कि तुम अपने माँ बाप को जाकर देखो कि वो किस हाल में है, टूटे फूटे घर में रह रही, अपने घर ले जाओ, उन्हें अच्छी ज़िंदगी दो। अगर एक एक महीना भी साथ बच्चे रखेंगे तो उनका जो सफ़र है, उनकी जो ज़िंदगी है थोड़ी सी आसान हो जाएगी। देख के बहुत अफसोस लगता है ये चीज़ को। और यहाँ पर देखो गुटका मास्टर को, गाइस मेरी बेबी बहुत अच्छी है और वो मेरा हेयर ट्रांसफर करवाएगी। हाँ, बात कर लिए, 10 लाख रुपये मांग रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग करवा लेंगे। आप लोग DM करना मुझे इंस्टाग्राम पे। ठीक है गाइज, अभी के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।